Today we will see chapter 4.2 the story of Gautama's quest. Quest means search. हम यहाँ स्टोरी देख रहे हैं गौतम बुद्ध जी की, उनके सर्च की। हम उनके बारे में पूरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं. ओके, सो गौतमास द बुद्ध was born over 2500 years ago. गौतमा जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, ये इनका जन्म 2500 ईयर्स पहले हुआ था. एज प्रिंस सिद्धार्थ, जिन्हें प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, उन्हें उस समय पे भी प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था. ही वॉज द सन ऑफ किंग राजा सुदोधना. ये राजा सुदोधना के बेटे थे. ही वॉज बॉर्न ऑन द सैक्रेड डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा एट लुम्बिनी. ये एक बहुत पवित्र दिन इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, लुम्बिनी नाम के प्लेस पे, जो कि कहाँ है, कपिलावस्तु नाम का एक पुराना एंशियंट सिटी था कपिलावस्तु. उस सिटी में लुम्बिनी नाम की प्लेस थी, वहाँ इनका जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन. 7 days आफ्टर हिज बर्थ हिज मदर माया देवी पास्ड अवे. उनके बर्थ के बाद, उनके जन्म के बाद माया देवी, उनकी जो मदर थी, शी पास्ड अवे, वो गुजर गई. It was prophesied at his birth that the infant would grow to be either a great, जिसे हम इधर पढ़ते हैं, इधर a great चक्रवर्ती और a सन्यासी who would bring comfort to thousands of souls. कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था, एक प्रोफेसेड मतलब भविष्यवाणी, प्रोफेसेड मतलब एक भविष्यवाणी हुई थी उनके बर्थ के टाइम पे. इन्फेंट मतलब ये छोटा बेबी, ये छोटा बेबी जब बड़ा हो जाएगा तो इधर अ ग्रेट क्या बनने वाला है, एक तो एम्परर बनेगा, मतलब सम्राट बनेगा, जिसे चक्रवर्ती भी कहा जाता है. एक तो बड़ा होकर ये सम्राट बनेगा, या फिर वो सन्यासी बनेगा. सन्यासी मतलब सब कुछ त्याग कर निकल जाने वाला. तो एक तो वो सन्यासी बनेगा, जिसे इंग्लिश में रिनंशिएट कहते हैं, मतलब त्याग देना. ओके, हु वुड ब्रिंग कंफर्ट टू थाउजेंड्स ऑफ लॉस्ट सोल. ये जो थे, ये एक तो सन्यासी बनते थे, एक तो चक्रवर्ती बनते थे, और जिनकी वजह से बहुत से लोगों की आत्मा को कंफर्ट मिलने वाला था, मतलब शांति मिलने वाली थी. ऐसा एक भविष्यवाणी में कहा गया था. द किंग वॉज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट हिज बिलव्ड सन फ्रॉम रिनंसिंग द वर्ल्ड. राजा ने निर्धारित कर लिया था कि वो अपने सन को रिनंसिंग से बचाएंगी. मतलब रिनंसिंग मतलब त्याग नहीं करने देंगे, किसी चीज का त्याग कर कर जीने नहीं देंगे, वो उन्हें अपने बच्चे को बचाएंगी. ठीक है. He surrounded the prince with every imaginable luxury and comfort. उन्होंने गौतम बुद्ध के आजू बाजू, मतलब उनके पिता ने उनके आजू बाजू हर अच्छी चीज़ों का, वो राजा थे तो उन्होंने अपने बेटे के आजू बाजू हर सारी लग्जरियस चीज़ें लगा दी, मतलब सारी सुख चैन की चीज़ें उनके आजू बाजू कर दी, कंफर्ट लगा दिया, मतलब एक इतना आरामदायी जीवन उनका बना दिया, उन्हें वैसी, ताकि उन्हें वैसी हैबिट लगे और वो किसी चीज़ का त्याग करके ना निकल जाए. इट इज़ सेड दैट द किंग हैड 3 मैग्निफिशेंट पैलेसेस. ऐसा कहा जाता है कि इस राजा के पास 3 बड़े बड़े पैलेसेस थे, मतलब राजमहल थे. 1 फॉर ईच सीजन ऑफ द ईयर. एक पैलेस में वो एक सीजन भर एक पैलेस में रहते थे, दूसरा कोई सीजन आता था तो दूसरे पैलेस में रहते थे, तीसरा सीजन आता था तो तीसरे पैलेस में रहते थे. ऐसा हर एक सीजन के हिसाब से इनके पास पैलेस थे. एंड द ब्यूटिफुल एटमोस्फियर ऑफ दिस रॉयल मैंशंस प्रिंस सिद्धार्थ लिव्ड हिज सिक्लूडेड प्रोटेक्टेड लाइफ. यहाँ मैंशन का मतलब है लार्ज हाउस, इम्प्रेसिव हाउस. तो ये जो मैंशन थे, यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट. ठीक है. तो ये जो मैंशन थे, इनके आजू बाजू जो ब्यूटीफुल एटमोस्फियर था वो भी काफ़ी सुहावना था. प्रिंस सिद्धार्थ लिव्ड हिज सिक्लूडेड प्रोटेक्टेड लाइफ. काफ़ी अच्छी लाइफ वो जी रहे थे. कौन? प्रिंस सिद्धार्थ मीन्स गौतम बुद्ध. सिक्लूडेड मीन्स फार अवे फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज़ों से दूर रहकर कोई अपनी लाइफ जीता है. बाकी बाहर की चीज़ें उन्हें पता ही नहीं था, और इस पैलेस में वो बहुत सुंदर और प्रोटेक्टेड लाइफ जी रहे थे. उनकी लाइफ को किसी तरीके का खतरा नहीं था, बहुत अच्छी लाइफ वो जी रहे थे. In a good time, the prince was married to one of the most beautiful girl of the realm, Princess Yashodhara, the daughter of the Kolian king.
अब एक बहुत अच्छा समय आया कि ये प्रिंस मतलब सिद्धार्थ, ये इनका विवाह हुआ किसके साथ, एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ। रियाम मतलब वो किंगडम, वो राज्य, उस राज्य के एक खूबसूरत लड़की के साथ इनका विवाह हुआ। प्रिंसेस यशोधरा उनका नाम था। ये किन की बेटी थी, कोलियान किंग की बेटी थी, कोलियान राजा की बेटी थी। सून अ सन राहुल वॉज बॉर्न टू देम, बहुत जल्द ही उन्हें एक बेटे को उन्होंने जन्म दिया जिनका नाम राहुल था। एट द एज ऑफ 29, जब वो 29 ईयर्स की थी। सिद्धार्थ वेंट आउट टू सी हिज किंगडम एंड टू मीट हिज सब्जेक्ट। एक दिन सिद्धार्थ अपने राज्य में सैर करने गए और अपनी प्रजा से मिलने गए। सब्जेक्ट मीन्स प्रजा। ही बिहेल्ड व्हाट द बुद्धिस्ट बुक्स कॉल द 4 साइंस। ही बिहेल्ड मतलब उन्होंने देखा। क्या देखा, तो उनकी बुद्धिस्ट की जो बुक है जिसमें 4 साइंस हमें बताए गए हैं, 4 जो चिन्ह बताए गए हैं, उन चिन्हों को उन्होंने अपनी प्रजा को के साथ होते हुए देखा। वो क्या थे वो हम पढ़ेंगे। विटनेस टू द इम्परमानेंस ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने बताया कि दुनिया ये परमानेंट नहीं है। उन्होंने क्या क्या देखा, अपनी प्रजा को जब वो मिलने गए थे तो इन्होंने देखा, ही सॉ एन ओल्ड मैन, इन्होंने ओल्ड मैन देखा। एक डिसीज्ड मैन, जिसे बीमारी हो गई थी ऐसा इंसान देखा। अ डेड मैन देखा, एक मरा हुआ इंसान देखा। और एक साधु देखा, एक अ मॉन्क मीन्स साधु। एंड देयर एंटर्ड इनटू हिज हार्ट अ विजन ऑफ दुख। और इतनी लग्जरियस लाइफ वो जी रहे थे, उन्होंने दुख कभी जाना ही नहीं था। दुख चीज क्या होती है ये उन्हें पता ही नहीं था। और जब वो अपनी प्रजा से मिलने गए तब उन्हें समझ में आया कि दुख क्या होता है। द वर्ल्ड सॉरो मतलब पूरी दुनिया का दर्द उन्हें महसूस हुआ। वॉट इज द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉरो। उन्होंने एक क्वेश्चन एक अराइज हुआ, उन्होंने अपने आप से पूछा कि पूरी दुनिया के दुख से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। उन्होंने अपने आप से बार बार पूछा। द आंसरेबल क्वेश्चन लेड हिम टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, लीव हिज वाइफ एंड सन एंड सेट आउट इन क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और इस क्वेश्चन का अर्थ आंसर जानने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ जो है मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी में जो उनके वाइफ थी, उनके बच्चे थे, सबका त्याग कर दिया। और वो इस दुनिया के, इस ज़िंदगी के सत्य को जानने के लिए निकल गए। ये सर्च किसकी है, गौतम बुद्ध की सर्च है। पर गौतम बुद्ध खुद यहाँ सर्च कर रहे हैं दुनिया किसके लिए, ट्रूथ ऑफ लाइफ के लिए सर्च कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे। The story of Gautama's quest that ends in illumination and attainment of nirvana is one of the most moving tales of our times. क्या कहा गया है, द स्टोरी ऑफ गौतमास क्वेस्ट, गौतमा की सर्च की जो स्टोरी है, दैट एंड्स इन, ये कब कहाँ पर ख़त्म होती है, इल्यूमिनेशन मतलब एक चमक, एक तेज, और अटेनमेंट मतलब अचीवमेंट, प्राप्त करना। किस चीज को प्राप्त कर रहे हैं वो, निर्वाणा को। निर्वाणा क्या है, निर्वाणा इज द स्टेट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस दैट अ पर्सन अचीव्स आफ्टर गिविंग अप ऑल पर्सनल डिजायर। हमारी पूरी पर्सनल, खुद की जो पर्सनल इच्छाएं होती हैं उसको त्यागने के बाद जो शांति हमारे मन को मिलती है, जो आनंद हमारे मन को मिलता है, उसे कहते हैं निर्वाणा। ठीक है, हमारी इच्छाओं को त्याग दो। सारी इच्छाएं भौतिक है ना। हम चाहते हैं हमारे घर में कार हो, हमारे घर में गाड़ी हो, तो ये जो इच्छा है इन्हीं को ख़त्म कर दो। जब इच्छाएं नहीं रहेगी तो हमारी जिंदगी खुश रहेगी। इच्छाएं रहती है और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो निर्वाणा मतलब क्या है कि हमारी पर्सनल इच्छाओं को त्यागने के बाद मिलने वाली खुशी और आनंद और शांति, इसे निर्वाणा कहेंगे। इज़ वन ऑफ द मोस्ट मूविंग टेल्स इन आर टाइम्स। ये सबसे एक मूविंग टेल्स है, कहानी है हमारे समय की। फॉर 6 years डिड गौतमाज प्रैक्टिस इंटेंस एक्सेटिज्म। 6 साल तक गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने काफ़ी एसिटिज्म मतलब क्या होता है कि सिंपल और स्ट्रिक्ट वे ऑफ लिविंग फॉर रिलीजियस रीजन, धर्म के लिए जीना, सिंपल लाइफ जीना, मतलब 6 साल तक इन्होंने सिंपल लाइफ जी। फॉर सेवरल डेज इन सक्सेशन ही एट बेरली अ ग्रेन ऑफ राइस।
कुछ समय तक इन्होंने तो केवल राइस के दाने ही खाए। ही स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी वॉज रिड्यूस टू अ बैग ऑफ बोन्स। इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, एथलेटिक बॉडी थी, लेकिन ये बॉडी कैसे टर्न हो गई थी, एक बैग्स ऑफ बोन्स, मतलब एक हड्डी, क्या बोलेंगे, एक बोरे में भरने लायक हड्डियाँ, ऐसा ही इनका बॉडी बचा हुआ था। बट इट सर्व नो पर्पस। अब इतने सालों से इन्होंने खाना पीना नहीं खाया था, खाना नहीं खाया था, इस वजह से इनकी बॉडी एकदम कमज़ोर हो गई थी, पर इसका कोई भी पर्पज़ नहीं था, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इससे वो चीज़ जिसे वो ढूंढ रहे थे वो चीज़ उन्हें नहीं पता चलने वाली थी। बट इट सर्व नो पर्पज़। द बुद्ध देन scattered a handful of grass on the ground beneath the bodhi tree and formed a seat for himself. अब इन्होंने क्या किया, एक देन स्कैटर्ड अ हैंडफुल ऑफ ग्रास ऑन द ग्राउंड बिनीथ द बोधि ट्री। बोधि ट्री के नीचे एक अपना आसन के जैसा बना लिया। आई केयर नॉट इफ माई स्किन एंड नर्व्स एंड बोन्स डिके। मुझे कोई भी केयर नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है अगर मेरी स्किन गल जाती है, मेरी चमड़ी गल जाती है, मेरी नर्व्स गल जाती है, एंड बोन्स डिके, हड्डियाँ मेरी सड़ जाती है, तो भी मुझे कोई गम नहीं है। ही थॉट आई केयर नॉट इफ माई लाइफ ब्लड ड्राइज। मुझे उस बात की भी परवाह नहीं है अगर मेरा पूरा खून सूख जाता है। आई शॉल नॉट गिव अप। मैं हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं उस चीज़ को, एनलाइटनमेंट को, जिस चीज़ को वो मैं पाना चाहता हूँ, वो जब तक कि मुझे नहीं मिल जाती, उस चीज़ का आंसर मुझे नहीं मिल जाता, वो दुख का आंसर मुझे नहीं मिल जाता, इस दुनिया के दुख का आंसर मुझे नहीं मिल जाता, तब तक कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। मैं इसी तरीके से मेरे प्रयत्न शुरू रखूँगा। What divine will power in these words? ऐसे कौन से डिवाइन, दैवी शक्ति, दैवी इच्छा शक्ति थी इनके शब्दों में। एंड व्हाट मे नॉट अ मैन अचीव इफ ही वुड वेक अप हिज विल पावर। और व्हाट मे नॉट अ मैन अचीव, और ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे इंसान नहीं पा सकता अगर उसकी विल पावर को वो बढ़ा दे, मतलब हम हमारी इच्छा शक्ति को जागरूक करें, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हम नहीं पा सकते। ये बात तो बहुत सही है। अगर हमारी इच्छा शक्ति अगर तीव्र है तो हम दुनिया की किसी भी चीज़ को अपना बना सकते हैं या किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। It is said that he saw a vision which contained a message for him. ऐसा कहा जाता है कि एक इन्होंने विजन देखा, ऐसा कुछ देखा जिसमें एक मैसेज था उनके लिए। It acted as a spiritual stimulant to him. जो मैसेज, जो विजन उन्हें कुछ दिखा या किसी ने उनको बताया उस समय पे, वो एक स्टिम्युलेंट था, मतलब एक संकेत था जो हमें ये बताता है कि हमें कुछ तो भी एनकरेज करता है, हमें आगे बढ़ने की एक शक्ति देता है। तो स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट टू हिम, इट एक्टेड एज अ स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट टू हिम। उन्होंने जो भी विजन देखा है जिसमें मैसेज था उनके लिए, वो उनके लिए आगे बढ़ाने का संकेत दे रहा था। द वर्ड्स वेर, क्या वर्ड्स थे वो? ट्यून द सितार नीदर लो नॉर हाई, the string overstretched breaks and the music dies. The string overslack is dumb and the music dies. यहाँ पर ये जो वर्ड्स थे वो क्या थे? ट्यून द सितार नीदर लो नॉर हाई। सितार का ट्यून जो है वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए। अगर हम उस सितार की स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो वो ब्रेक्स हो जाती है और म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है। द स्ट्रिंग्स ओवरस्लैक्स इज डम। और अगर स्ट्रिंग ढीली पड़ जाती है, ओवर स्लैक मतलब क्या होता है? वेरी लूज। अगर स्ट्रिंग वो बहुत लूज हो जाती है तो वो डम मतलब साइलेंट हो जाती है और फिर भी म्यूजिक डाई हो जाता, मतलब वहाँ म्यूजिक नहीं रहता है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, इन्होंने अपने मन में ही सोचा, आई टू हैव टॉर्चर्ड माई बॉडी टू स्टार्वेशन। मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरी बॉडी को बहुत तकलीफ दे रहा हूँ। ये बहुत दिनों से भूखे थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे, किसी चीज़ को जानने के पीछे ये अपने शरीर को तकलीफ दे रहे थे। तो वो जान गए थे कि अगर मैं अपने शरीर को बहुत ज़्यादा, जैसे कि स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा खींचा जाए या बहुत कम ये किया जाए तो भी म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है, वैसे अपने शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी जाए या बहुत खाया भी जाए तो भी उससे हमारे शरीर को तकलीफ होगी। तो स्टार्वेशन
मतलब भूखा रख रहे थे वो अपने शरीर को, उससे उनको तकलीफ हो रही थी, वो ये जान गए थे। आई हैव टेकन टू एक्सट्रीम्स, लेट मी फॉलो द मिडल पाथ। मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ अपने शरीर के साथ कर लिया, एक्सट्रीम लेवल पे मैं अपने शरीर के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ मिडल पाथ, बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए। व्हेन ही ट्राइड टू गेट अप टू टेक अ बाथ इन अ रिवर, ही फाउंड दैट ही हैड बिकम सो वीक दैट ही कुड नॉट राइज। उन्होंने देखा जब वो नहाने गए थे एक नदी में, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि उड़ भी नहीं पा रहे हैं। जस्ट देन अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम सुजाता अपीयर्ड बिफोर हिम। एक सुंदर लड़की जिसका नाम सुजाता था वो उनके सामने आ गई, कैरिंग अ गोल्डन बाउल फिल्ड विथ अ स्वीटेंड मिल्क एंड राइस, जिसके हाथ में एक सोने का कटोरा था और जिसके अंदर एक मीठे दूध और राइस का जो मिश्रण होता है, ऐसा मिश्रण उस बाउल में भरा हुआ था। व्हेन शी सॉ द वीकेंड एस्केटिक शी ऑफर्ड द बाउल एट हिज फीट। जब सुजाता जो वहाँ लेडी आई थी, उन्होंने इस एस्केटिक, जो सिंपल जीने वाली जो व्यक्ति थी, एस्केटिक लाइफ जी रहे थे, वो इतनी कमज़ोर हो गए थे, मतलब गौतम बुद्ध जो कमज़ोर हो गए थे, उन्हें देखकर उसने एक बाउल, कटोरा ऑफर किया, उनके कदमों में रख दिया। लॉर्ड प्लीज़ एक्सेप्ट माई ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड राइस। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मेरी ये ऑफरिंग को, मिल्क और राइस की ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लीजिए। बुद्ध एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग। बुद्ध ने उसकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया। दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्टारवेशन। काफ़ी दिन तक जब भूखे रहे, स्टारवेशन मतलब भूखा रहना, बहुत दिन तक भूखे रहने के बाद ये उनका पहला खाना था। क्या था वो खाना? मिल्क एंड राइस। इट रिफ्रेश्ड हिम एंड इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्ट्रेंथ इन हिम। ये इन्होंने अपने आप को रिफ्रेश किया, फिर से फ्रेश किया, और नई स्ट्रेंथ, नई ताकत उन्होंने अपने बॉडी में लाई। ही रियलाइज दैट मेकिंग द बॉडी सफ़र वॉज नॉट द वे टू एनलाइटनमेंट एंड ट्रुथ। उन्होंने इस बात को जान लिया कि अपनी बॉडी को, अपनी शरीर को तकलीफ़ देना ये उस सत्य को ढूंढने का रास्ता नहीं है। अपने शरीर को तकलीफ़ देकर हम किसी चीज़ को जान नहीं सकते, इस दुनिया के रहस्य को जान नहीं सकते। गौतमा हैड लॉन्ग्ड फॉर एनलाइटनमेंट। गौतमा हैड लॉन्ग्ड फॉर एनलाइटनमेंट मतलब किसी बात के पीछे के रीज़न को जानना। तो अभी भी ये उस लालसा में थे कि वो उस दुख के पीछे का रीज़न जान सके, क्योंकि इन्होंने दुख कभी नहीं देखा था। तो ये बड़े लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे थे, प्रोटेक्टेड लाइफ जी रहे थे। तो दुख क्या होता है ये उन्हें पता नहीं था, और इसके पीछे के कारण वो ढूंढने के लिए अपने आप को तकलीफ़ दे रहे थे। पर यहाँ पर इन्हें ये पता चला कि अपने आप को तकलीफ़ देकर हमें इसका आंसर नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट ही फाउंड द आंसर टू हिज क्वेरी। इनके क्वेरी का उस रात उन्हें आंसर मिल गया। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सॉरो? क्या कारण है इस दुख का, वो उन्हें समझ में आ गया। द कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर। उन्हें ये समझ में आया कि इस दुख का कारण क्या है? डिज़ायर। डिज़ायर मतलब इच्छाएं। द क्योर फॉर सॉरो इज़ टू गिव अप ऑल डिज़ायर्स एंड अडॉप्ट राइट लिविंग। इन्होंने बताया कि अगर हमें इस दुख से बाहर निकलना है तो हमें हमारी सारी इच्छाओं को त्यागना होगा, एंड अडॉप्ट राइट लिविंग, और एक सही जिंदगी की राह को चुनना होगा। बॉर्न अंडर अ ट्री, द बुद्ध रिसीव्ड इल्यूमिनेशन ऑल्सो अंडर अ ट्री। इस ट्री के नीचे ही इनका जन्म हुआ था, और बुद्ध रिसीव्ड इल्यूमिनेशन ऑल्सो, और इल्यूमिनेशन भी इनको, इल्यूमिनेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ भी उनको इसी ट्री के नीचे मिली थी। और टू दिस डे वी वेनरेट दिस ट्री एज अ बोधि ट्री। और इस ट्री को हम इसीलिए बोधि ट्री कहते हैं, और इस वेनरेट मीन्स रिस्पेक्ट करना, हम इस ट्री का रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध जी की स्टोरी थी। इससे हमको ये समझ में आ रहा था कि वो दुख, हमारे जो दुनिया में इतने लोगों के पीछे इतना सारा दुख है, इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते थे। निर्वाणा जो है, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, वो जानना चाहते थे। तो
उसके पीछे का जो कारण है वो उन्होंने लास्ट में फाइनली फाइंड किया, और वो था इच्छाएं, हमारी डिज़ायर। ठीक है, ये बोधि ट्री के नीचे वो बैठे हुए हैं, ये पिक्चर में दिखाया गया है, और इसी ट्री के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, अंडरस्टैंडिंग मिली है कि इच्छाओं को त्याग दो तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, और काफ़ी अच्छा लेसन भी आप इस चैप्टर में सीखे होंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक की बटन प्रेस कर देंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक यू एंड बाय बाय, गुड बाय।